अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ घंटी का निशान है, इसको लाजमी दबाइए। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, अडियाला जेल में मौजूद इमरान खान के साथ 10 घंटे तक क्या कुछ होता रहा। बाकायदा नैब की 4 टीमें इमरान खान के पास पहुंची थी। 10 घंटे से जायद अरसा इमरान खान की छतरोल होती रही है। अहम तफसीलात, सनसनीखेज मालूमात आप दोस्तों को मैं बताने वाला हूं, लेकिन पहले बात करते हैं दोस्तों। अब फड्डा जो है वो बढ़ गया है और 28 नवंबर मंगल के रोज इस्लामाबाद में क्या कुछ होने वाला है। खावर मानेका जो गुज़िश्ता दिनों मंजर आम पर आया था, जियो न्यूज पर उसने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर एक भौचाल आ गया था। बाकायदा एक मुहिम चलाई गई थी शाहजेब खानजादा के खिलाफ, जियो के खिलाफ। लेकिन दोस्तों, अब मामला यह हुआ है, वो खावर मानेका जिसने गुज़िश्ता दिनों इंटरव्यू में जो हकाइक बयान किए थे, अब वो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अदालत पहुंच गया है। अहम तफसील इस बारे में ये सामने आई है कि जो अदालत है, सेशन कोर्ट है इस्लामाबाद की, वहां पर पहले से एक दरख्वास्त दायर की गई थी। बाकायदा हनीफ नामी एक दरख्वास्त गुजार था, उसने इमरान खान और बुशरा बीबी का जो इद्दत के दौरान निकाह हुआ था, इद्दत होने से पहले बुशरा बीबी ने इमरान खान से निकाह कर लिया था, उस केस को फाइल किया था सेशन अदालत में। जज कुदरतुल्लाह की अदालत में यह केस कई अरसे तक चलता रहा था, लेकिन अब मामला यह हुआ है कि वो केस जो है वो खत्म कर दिया गया है। वो जो हनीफ नामी दरख्वास्त गुजार था, उसने कुदरतुल्लाह जो जज हैं उनकी अदालत में बाकायदा एक दरख्वास्त दी और कहा कि वो ये जो केस है वो वापस लेना चाहते हैं। लेकिन अहम मामला यह हुआ, जिस रोज ये केस वापस लिया गया उसके अगले रोज जो खावर मानेका है, बुशरा बीबी का साबिक शौहर है, उसने इसी अदालत में इसी जज के आगे एक दरख्वास्त दी और उसमें यह कहा गया कि जो बुशरा बीबी थी और इमरान खान थे, उन्होंने इद्दत के दौरान निकाह किया था। इससे पहले जो केस अदालत में जेर समाअत था, उसमें कई सवालात थे और सवालात ये थे, और वो थोड़ा कमजोर केस था, यानी मुद्दा जो है वो मजबूत था, लेकिन जो दरख्वास्त गुजार था उसका कोई उसमें स्टेक नहीं था, यानी उसका लोकल स्टैंडाई नहीं था। यानी अदालत कह सकती थी कि आपको इससे क्या फर्क पड़ा है दरख्वास्त गुजार को, कि आपका जो कह लीजिए कि मफाद है वो किस तरह मुतासिर हुआ है, तो वो जो हनीफ नामी दरख्वास्त गुजार था वो साबित नहीं कर सकता। लेकिन अब दोस्तों मामला यह हुआ है कि खावर मानेका इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद की इस सेशन अदालत में पहुंच गया है। न सिर्फ पहुंच गया है, बल्कि 3 ऐसे गवाह हैं जिनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उनसे कहा गया है कि 28 नवंबर को इस केस में अदालत में वो पेश हों, अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। खावर मानिका ने बाकायदा 3 लोगों को इसमें नॉमिनेट किया था, नामजद किया था कि उनके अदालत जो बयानात हैं उनको कलमबंद करे। उसमें सबसे पहला जो गवाह था खावर मानिका ने, जिसका जो है वो नाम दिया, इससे पहले भी जो केस चल रहा था उसमें वो जो गवाह है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका था, वो है मुफ्ती सईद साहब, जिन्होंने इमरान खान का 2 मरतबा निकाह पढ़ाया था। पहला जो निकाह हुआ था इमरान खान का वो 1 जनवरी को हुआ था, 1 जनवरी 2018 को। फिर जो दूसरा निकाह हुआ था, क्योंकि ये खबर सामने आ गई थी कि इद्दत के दौरान निकाह हो गया है, तो जो एक खलबली मच गई थी, इमरान खान को पता था बाद में ये पिंडोरा बॉक्स खुलेगा तो वो उनके गले पड़ जाएगा। फिर 18 फरवरी 2018 को एक और निकाह करवाया गया, एक और निकाह पढ़वाया गया, और वो निकाह भी मुफ्ती सईद ने पढ़ाया था। तो मुफ्ती सईद वो गवाह है जो कि तस्दीक कर सकता है, बता सकता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी का जो निकाह हुआ था वो इद्दत के दौरान हुआ था। दूसरा जो गवाह है वो ओन चौधरी है। ओन चौधरी भी इन दोनों निकाह के दौरान, यानी एक 1 जनवरी 2018 वाला इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह और 18 फरवरी 2018 वाला जो निकाह हुआ था, इन दोनों निकाह में जो ओन चौधरी था वो मौजूद था। और न सिर्फ मौजूद था, बल्कि जो इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह है उसमें बतौर गवाह भी ओन चौधरी उसमें नामजद था। तो ओन चौधरी भी इससे पहले अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका था उस केस में, जो हनीफ नामी शख्स का जो केस चल रहा था। लेकिन अब दोबारा ये जो खावर मानिका ने केस किया है, इसमें इसको नामजद किया गया ओन चौधरी को। एक बार फिर ओन चौधरी का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। तीसरा जो गवाह है वो बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। वो दिलचस्प इसलिए है कि उसका जिक्र खावर मानिका ने अपने उस इंटरव्यू में किया था जो उसने दिया गुज़िश्ता दिनों, और उसने कहा था कि जब मैं कराची में था और जब मुझे इल्म हुआ कि मेरे घर में इमरान खान मौजूद है, तो मैंने अपने मुलाजिम से कह के उस इमरान खान को वहां से निकलवाया था, उसको जलील करके वहां से निकलवाया था। लतीफ नामी ये जो मुलाजिम है खावर मानिका का, खावर मानिका ने उसको दरख्वास्त में नामजद किया है कि उसका बयान रिकॉर्ड किया जाए। जब लतीफ
चीफ मुलाजिम जो था खबर मानिका का, वो जब सामने आएगा और वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगा, तो फिर वो जो हकीकत, वो जो एक वाकया बयान किया था खबर मानिका ने कि इमरान खान को उसने अपने घर से धक्के मार के मुलाजिम के जरिए बाहर निकलवाया था, वो हकीकत भी सामने आ जाएगी। अब दिलचस्प बात यह है कि जो खबर मानिका है उसने अपनी दरख्वास्त में पूरी तफसील बताई है कि किस तरह इमरान खान, बुशरा बीबी और खबर मानिका का राब्ता हुआ, और ये जो राब्ता करवाया गया था खबर मानिका के मुताबिक, वो बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम भुट्टो, वो दुबई में होती हैं। 2014 में जब इमरान खान धरने दे रहे थे, उन दिनों में जो मरियम भुट्टो थी, बुशरा बीबी की बहन, उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी का राब्ता करवाया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो राब्ता था कुर्बत में बदलता गया, और इतनी कुर्बत में बदलता गया कि शौहर की गैर मौजूदगी में बुशरा बीबी जो थी वो इमरान खान से मुलाकातें कर रही थी, और इतना ये जो ताल्लुक था इतना आगे चला गया कि जो खबर मानिका है उसका दावा है कि बुशरा बीबी रातों को जाग जाग के जो इमरान खान है उससे फोन पर बात किया करती थी। न सिर्फ फोन पर बात किया करती थी, बल्कि जो बुशरा बीबी थी उन्होंने अपना नंबर तब्दील कर लिया था कि दूसरा जो नंबर है उससे इमरान खान से वो डायरेक्ट राब्ते में थी। साथ साथ जो खबर मानिका है, बहुत मुमकिन है कि उसके पास चंद इस तरह की वीडियोस हों जो आने वाले दिनों में मंजर-ए-आम पर आए, जो इमरान खान करता रहा था, गुल खिलाता रहा था बुशरा बीबी के साथ उसके घर में तन्हाई में, वो भी मंजर-ए-आम पर आ सकती हैं। अब ये जो खबर मानिका केस है इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ, अगले चंद घंटों में सेशन अदालत में इसकी समाअत होने वाली है। अब यहां पे दिलचस्प मामला यह है कि जराए बताते हैं जो इमरान खान के वकला हैं वो अदालत से ये इस्तदा कर सकते हैं कि ये जो मामला है इमरान खान के निकाह का, इसको खुफिया रखा जाए, यानी इन कैमरा रखा जाए, जो दीगर जो रिपोर्टर्स हैं उनको शामिल होने ना दिया जाए, आम आवाम है उसको जो है वो समाअत में ना आने दिया जाए। ये अपोजिट होगा, ये बिल्कुल ही यू टर्न होगा उस मामले से जो साइफर वाला मुकदमा अडियाला जेल में जिसकी समाअत हो रही थी, वहां पर तहरीक इंसाफ के वकला का यह कहना था कि उस मुकदमे को ओपन ट्रायल किया जाए, यानी खुली अदालत में उस केस को सुना जाए, जो रिपोर्टर्स हैं मौजूद हो, अवाम मौजूद हो, वकला मौजूद हो, दीगर लोग मौजूद हैं, सब लोग जो है वो उस खुली अदालत में उस मामले को सुन सकें, देख सकें, और जो अदालती कार्रवाई है उसका कह लीजिए जायजा ले सकें। इसी तरह का जो अब ये निकाह वाला मामला है, अगर इसमें जो इमरान खान के वकला हैं वो कहते हैं कि इसको खुफिया रखा जाए, इन कैमरा रखा जाए, तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ की एक और मुनाफिकत जो है वो मंजर-ए-आम पर आएगी कि किस तरह जब अपने मफादात के इस्तेमाल करने के लिए जब अपने ऊपर आ जाती है तो ये इन कैमरा कर देते हैं, जब लगता है कि हमारे खिलाफ मामला हो रहा है तो फिर जो है वो खुली अदालत में जो है वो ये आ जाते हैं। तो देखना यह है कि इस पर क्या पेशरफ्त होती है। अब जो दूसरा मामला है वो इमरान खान की अडियाला जेल में 11 घंटे यानी 10 घंटे से भी जायद जो है वो छतरोल है जो नैब की 4 टीमों ने की है। जरा ये दावा करते हैं कि इतवार के रोज इमरान खान से जो 190 मिलियन वाला केस है जिसमें मलिक रियाज भी मुलव्विस है, बुशरा बीबी भी है, फराह गोगी भी है, फिर इमरान खान भी है, इमरान खान की काबीना भी है, शहजाद अकबर भी है, उस हवाले से तकरीबन 4 टीमों ने नैब की तहकीकात की, इमरान खान से तफ्तीश की, और ये जो तफ्तीश थी तकरीबन 10 घंटे से जायद जारी रही। जराए के मुताबिक सुबह सवेरे एक टीम आई जिसने इमरान खान से तफ्तीश की, जो 190 मिलियन पाउंड की दस्तावेजात हैं उसके हवाले से इमरान खान से पूछगछ की गई। फिर दोपहर के टाइम एक और टीम आई, उसके जाने के बाद एक और टीम आई, और फिर शाम को चौथी टीम आई जिसने इमरान खान से तफ्तीश की, तहकीकात की, और जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है वो भी जल्दी से अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहा है। और जो मलिक रियाज है जो उसकी फुर्तियां नजर आ रही हैं, लग ये रहा है कि मलिक रियाज कोई बड़ी गवाही देते हुए बड़ा धमाका, बड़ा सियासी धमाका कर सकता है, चाहे वो इंटरव्यू की सूरत में हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में हो। तो वो जो 190 मिलियन पाउंड के हकाइक थे, किस तरह उसे पाकिस्तान लाया गया था, सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया था, इमरान खान और बुशरा बीबी ने उसके एवज क्या क्या फवायद हासिल किए थे, वो मलिक रियाज जो है पिंडोरा बॉक्स नया खोल सकता है। लेकिन अब मामला यह है कि जो इमरान खान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, उसकी जो कड़ियां जोड़ी जा रही हैं वो अगले इंतखाबात से जोड़ी जा रही हैं। और अब खबर यह आ रही है कि जो रियासती इदारे हैं वो ये चाहते हैं कि जो अगले इंतखाबात हैं वो फरवरी 8, 2024 को ना हो, इन इंतखाबात को मजीद ताखीर का शिकार किया जाए और ये जो इंतखाबात हैं ये अगस्त तक मौखर कर दिए जाए। लेकिन इस सारे मामले में जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको जो सबसे बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ेगा वो होंगे चीफ जस्टिस
काजी फायज ईसा, क्योंकि इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इलेक्शन से मुतल्लिक केस था उसमें बाकायदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा लिखवा चुके हैं, बाकायदा सदर पाकिस्तान से, इलेक्शन कमीशन से, हुकूमत से ये लिखवा चुके हैं कि जो अगले इंतखाबात होंगे वो 8 फरवरी 2024 को होंगे, हर सूरत होंगे, हर हाल होंगे। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि इन इंतखाबात को मौखर करवा दिया जाए, इनको आगे बढ़ा दिया जाए, उसके लिए मुख्तलिफ दलाइल दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ तौजियात दी जा रही हैं। पहली तौजी ये दी जा रही है कि पाकिस्तान में जो मईशत है वो इस्तेहकाम उसमें आ रहा है, वो मुस्तहकम हो रही है, लिहाजा ये जो सिलसिला है इसको कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इलेक्शन का माहौल हो तो जो मईशत में बेहतरी आ रही है उसको कुछ वक्त के लिए ब्रेक लग जाए और मामला जो है वो रिवर्स हो जाए। इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि इंतखाबात को थोड़ा मौखर किया जाए, जो मईशत है उसमें मजीद जो है वो स्टेबिलिटी आए, मजीद इस्तेहकाम आए और उसके बाद इंतखाबात की जानिब जाया जाए। अब देखना है इस हवाले से जो प्लानिंग की जा रही है, जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं, उन पर अमल दरामद भी हो पाता है या नहीं। इस हवाले से मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।